99.5%, एक होता है 0.5%। दुनिया का जो 100% पैसा है, 50 है इनके पास, 50 है इनके पास, यानी 0.5% के पास भी 50 है और 99.5% के पास भी 50 है। ये दुनिया की इक्वेशन है पैसे की। केवल 0.5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 50% पैसा। लेकिन 99.5 वाले क्या करते हैं, मैं बताता हूं क्या करते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास एक कुआं है। कुआं यानी कार्य क्षेत्र, कुआं यानी कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र समझ गए? नौकरी पे जाते हैं तो ऑफिस कार्य क्षेत्र है, नौकरी पे जाते हैं तो ऑफिस कार्य क्षेत्र है, और दुकान पे जाते हैं तो दुकान कार्य क्षेत्र है। समझ गए कार्य क्षेत्र का मतलब? थोड़ा बोलिए। yes. अरे भाई मैं नहीं आवाज आती, मेरी बहुत कमजोर सुनाई है क्या? yes. जैसी बोला ना आपने, ओके। ये कुआं है, कुआं मतलब कार्य क्षेत्र, कुआं मतलब कार्य क्षेत्र। हर आदमी क्या करता है, रोज सुबह 9, 10, 11 बजे जाता है कुएं के पास और कुएं में डालता है एक बाल्टी। बाल्टी, बाल्टी मतलब योग्यता, बाल्टी मतलब क्वालिफिकेशन, योग्यता, ठीक है। कुएं में है पानी, पानी मतलब पैसा, पानी मतलब, अब कुआं मतलब क्या है? कुआं मतलब कार्य क्षेत्र, बाल्टी मतलब, और पानी मतलब पैसा। तो हर आदमी क्या करता है, 9, 10, 11 बजे अपने घर से निकलता है और पूरे दिन में या तो दुकान पे बैठता है या ऑफिस में काम करता है, बाल्टी को लटका देता है कुएं में, ठीक है। शाम होते होते बाल्टी भर जाती है और फिर ये बाल्टी को खींचता है और शाम को बाल्टी में पानी यानी पैसा लेकर आता है। अब जिसकी जितनी बड़ी बाल्टी यानी जिसकी जितनी योग्यता उतना पैसा। मजदूर की बाल्टी में 500 रुपए का पानी आता है, मैनेजर की पानी बोतल में 3000 का आता है। सब अपनी अपनी योग्यता से पानी लेकर आते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो हाथ को ऐसा करके बोलो सही है। ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से पानी लेकर आ रहे हैं और 99.5% काम ही यही कर रहे हैं। अब इतने लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर? क्योंकि इसमें पेशेंस रखने की जरूरत नहीं। आप भी जब आरसीएम करोगे ना, अगर आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं एग्जाम्पल, या आपकी पत्नी नहीं कर रही है, तो बार बार बोल रहे हैं इतने दिन हो गए क्या है कामयाबी बताओ, पूछेंगे आपसे बार बार, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं है। क्योंकि वो बार बार कुएं का पानी का काम करते हैं, तो उनको क्या सोच रहे हैं कि ये 6 महीने काम कर ली तो अब इनकम कितनी आई। अरे ये 6 महीने की इनकम की बात नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि ये कुएं का काम नहीं है कि 6 महीने कितने आई, 1 साल में कितनी आई, 15 दिन में कितनी आई, पूरे महीने काम कर रहा कितनी आई, तूने 4000 तो खर्च कर दिए, इनकम तो 1000 की आई। सभी लोग इस तरह से बात करें क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वो आपको कुएं के पानी से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग ये काम नहीं है। दुनिया में कोई भी आदमी अमीर बनता है ना, वो क्या करता है, वो कभी भी कुएं वाला काम नहीं करता कि रोज जाओ रोज काम करो फिर अमीर बनो। नहीं, दुनिया में सारे अमीरों का एक ही काम है, वो सिस्टम बना देते हैं। एक बार सिस्टम का निर्माण कर देते हैं तो फिर उसके बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आता। यूट्यूब बना दिया, क्या बना दिया? यूट्यूब। अब यूट्यूब में कंटेंट भी आपको डालना है, देखना भी आपको है। यानी आप में से ही कोई आदमी कंटेंट डालेगा, बनाने का खर्चा है ही नहीं, और आप में से ही कोई आदमी देखेगा, दिखाने का भी खर्चा नहीं, ठीक है। अब YouTube वाले ने क्या बोला कंपनी को जाकर, सर हमारे YouTube को 6 करोड़ लोग देखते हैं, आपके प्रोडक्ट का प्रचार करवाना है सर, कोई भी कंटेंट के बीच में 5 सेकंड तुम्हारी फोटो डाल देंगे, इतने रुपए लूंगा। सब लोग कहते हैं यार सालो इतने सारे आदमी तो इसके पास है। फ्री के आदमी तुम्हारे जैसे जो पूरे दिन भर देखते रहते हैं, तुम उसके ग्राहक हो, देखने के ग्राहक हो। तुम्हारे से 1 रुपया नहीं लेता लेकिन तुम उसके ग्राहक हो, क्योंकि तुम देखते हो तभी YouTube मजबूत है। तुम देखो ही नहीं तो YouTube का कौन पूछेगा। अब करोड़ों रुपए बनाने वाला कोई और, देखने वाला कोई और, दोनों आपस में बना रहे, देख रहे, और ये कमीशन गिनता जा रहा है इधर से उधर। बोलो ये दोनों देख रहे हैं, उनके बीच में डालूं तुम्हारे को? कंपनी वाले कहते डालूं, वो कहा हाँ डाल दो, लाओ 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 5 करोड़ लाओ, अभी डालते हैं तुम्हारे को बीच में। सिस्टम बना दिया।
अब उसे जिंदगी भर कुछ करना नहीं है, तुम देखते रहो, लोग बनाते रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं करना। सारे अमीर ऐसे ही बने। रिलायंस, जियो, उसने कहा साला एक बार नेटवर्क बना दो, बस एक बार टावर लगा दो, पाइपलाइन बिछा दो, फिर ये अपने आप बात करते रहेंगे, अपने पास पैसा आता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले का कनेक्शन बांटो, क्योंकि अमीर तभी बनेंगे जब पाइपलाइन लोग बाग लेंगे। तो पहले का कनेक्शन दो 500 रुपए में, तो लोगों ने कहा 500 में नहीं लेंगे, बहुत महंगा है, चलो 100 रुपए में ले लो। वो नहीं सर 100 रुपए में बहुत महंगा है, चलो फ्री में ले लो। अरे सर फ्री तो बहुत महंगा है। वो कहा ठीक है फ्री महंगा है तो 1 GB डाटा रोज ले लो, 30 GB महीने का फ्री। फिर तुम्हारी डाली आदत रात को फिल्में देखने की फ्री में, और जो ही तुम्हारी आदत डली, पाइपलाइन पूरी बिछी। फिर मुकेश अंबानी के पास उसका सेक्रेटरी आया और उसने कहा सर, बेटे की शादी में 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो मुकेश अंबानी कहता केवल 7,000 करोड़, अभी देता हूं, रुक, चलो सभी के जियो में 39 रुपीज चार्ज बढ़ाओ। एक ही दिन में 7,000 करोड़ रुपए एक झटके में ही वापस आ गए। अब वो 10-10 रुपए का बढ़ाता है, और तुम्हारी मजबूरी है कि तुम मना नहीं कर सकते, आदत तो पड़ेगी देखने। हेलो, अब तुम देखते रहो, उसके आते रहेंगे, तुम देखते रहो, उसके आते रहेंगे, तुम बात करते रहो, उसके आते रहेंगे, उसे कुछ नहीं करना। 10 कनेक्शन भी और डाल दे तो 10 गड्ढे नहीं खोदने, टावर तो लगा हुआ है। तुम 10 डालो चाहे 20 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाइपलाइन बन गई। तो जितने भी अमीर आदमी क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं करते। उनके पास एक तालाब होता है, पहले वो देखते हैं किस कारोबार में जा रहे हैं, यानी कारोबार है ना, किस क्षेत्र में जा रहे हैं, दैट इज वो तालाब देखते हैं, हीराकुंड डैम, जो कभी खाली नहीं हुआ। अब 5 किलोमीटर दूर उनका घर है। वो कहते हैं साला पानी रोज रोज क्यों लाएं, हम क्या है, बीच में तो पहाड़ है सुंदरगढ़ के, हम क्या पहाड़ों के बीच में से पाइपलाइन डालते हैं, और पाइपलाइन डालते हैं 5 किलोमीटर दूर, घर पे पहुंच जाएगी। और भगवान कसम, एक बार पाइपलाइन घर पर आ गई तो फिर कोई काम नहीं, रोज रोज कुएं पे जाना ही नहीं, बस नल पे जाओ और नल को खोलो, फुल पानी। पकड़ो नल, जैसे घर पे नल पकड़ते वैसे पकड़ो, सब लोग पकड़ो, मेरी बहनों पकड़ना जरूरी है। हाँ, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो और बोलो मेरे साथ, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं। अब किसी की भी शादी में जाओ, खूब से नाच करो, क्योंकि उसको तो वापस कुएं पे जाना, और हमें तो कोई काम ही नहीं, हमारे को तो जाके करना है, बस हमारा तो पैसा आ जाएगा, क्योंकि हमने 5 साल पाइपलाइन बनाई है। अब ये पाइपलाइन कैसे बनेगी, ठेकेदार को जो प्रॉब्लम आती है तुम्हें भी आएगी। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे बनाओगे बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठेकेदार को क्या प्रॉब्लम आती है, ठेकेदार है ना, पाइपलाइन बनाता है तो गड्ढा खोदता है, क्या खोदता है, गड्ढा खोदता है, बेमौसम बारिश आ जाती, गड्ढा भर जाता है। ठेकेदार के साथ ऐसा होता कि नहीं होता, तुम्हारे साथ भी होगा। तुम पड़ोसी को जाके पॉजिटिव करोगे, दूसरा पड़ोसी आके नेगेटिव कर देगा। और तो पड़ोसी क्या होता है, जो तुम्हारे साथ भी होना है, जो ठेकेदार के साथ होगा तुम्हारे साथ होगा। ठेकेदार क्या करेगा, पहला पाइप बिछाएगा यहाँ पे, अगले दिन जाके देखेगा तो पाइप ही गायब। चोरी होती कि नहीं होती, तुम्हारी भी होगी, तुम किसी को ज्वाइन कराओगे वही गायब। तो जो जो ठेकेदार के साथ होता सब तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन ठेकेदार को एक रूल पता होता है जो तुम्हें होना चाहिए। रूल क्या है, बेमौसम बारिश रोज नहीं होती और चोरी भी रोज नहीं होती, वो एक दिन होती है। हम साला रोज पाइप बिछाएंगे और रोज गड्ढा खोदेंगे तो एक दिन ये पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब दुनिया का सबसे इजी, दुनिया में सबसे ढीला ढक्कन आरसी में ज्वाइन करे, सबसे ढीला ढक्कन, वो बोले मैं एक दिन की केवल 1 मीटर ही खोदूंगा। क्या बोलता है वो, और 5 किलोमीटर खोलनी है तो 365 दिन में 365 मीटर खुल जाएगी, 17 साल में पाइपलाइन बन जाएगी 5 किलोमीटर की। दुनिया का सबसे ढीला ढक्कन ज्वाइन करे तो 17 साल में। लेकिन वो ढीला ढक्कन क्या होता है, वो कभी करता है कभी रुक जाता है, कभी करता है कभी रुकता है, तो वापस जीरो से ही चालू करना पड़ता है, जीरो से ही चालू करना पड़ता है। एक बार राजा अकबर बैठे हुए थे दरबार पे, तो एक अपराधी को लाया गया
अपराधी की बातें हुई, सजा सुनाई गई। तो बड़ा फनी कैरेक्टर था। तो अकबर ने कहा यार इसने कोई बड़ा अपराध तो किया नहीं, इसको मजा लेते हैं। तो उसने कहा चलो तेरे को सजा देते हैं, चयन करना। कहा ठीक है बताओ। सजा ये है, या तो 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। क्या सजा है? 100 प्याज खा ले। एक ही टाइम पे या तो 100 प्याज खा ले कच्चे, या फिर 100 जूते खा ले। लेकिन रूल है, बीच में मना किया तो दूसरे नंबर का पहले नंबर से खाना पड़ेगा। बीच में मना किया तो पहले नंबर से खाना पड़ेगा, रूल है। अब क्या हुआ, क्या खाना पसंद करोगे? वो कहे प्याज ही खा लेंगे सर, सबके सामने जूते कौन खाएगा। सब लोग ऐसे बोलते हैं। अब प्याज खाने का तो एक्सपीरियंस है क्या? वो भी 100 मतलब लगभग 5 किलो प्याज। अब 5 किलो पेट में जगह भी नहीं होती इतनी। तो प्याज खा लूंगा सब, तो जोश जोश में उसने 4-5 प्याज छिले, दां धूं खा ली, 5-6 तो खा लिए। फिर साला इतने आंखों में से आंसू आने लगे और पूरी आंखें लाल हो गई। उसे लगा साला एक भी खा लिया तो अभी स्वाहा। 6, 10, 8, 10, 15 प्याज जैसे तैसे खाए। 15 प्याज के बाद एहसास हुआ कि डिसीजन गलत हो गया। उसने कहा सर सॉरी, मैंने शर्म के आधार पे मना कर दिया था, अब मुझे लग गया कि प्याज खाना बहुत कठिन है, मैं सर जूते ही खा लूंगा। तो राजा ने कहा चलो एक से शुरू करो। बड़ा चमड़े का जूता मंगाया गया, 2 फीट का, लाल। अब उसने पहला मारा इस घाल पे, दूसरा मारा इस घाल पे। साला 7-8 खाते खाते तो ऐसा लगा कि साला अभी के अभी दुनिया से सुहा हो जाऊंगा, है ना। फिर लगा कि साला ये सारे 100 तक मारेंगे जब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर एकदम एहसास हुआ कि यार इससे अच्छा तो प्याज ही था। राजा को बोला राजा कैंसिल, जूते में प्याज खाऊंगा। चलो एक से शुरू करो वापस। और सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। वो थोड़ा 3 महीने और सिम करता है, फिर पता नहीं कोई ढक्कन उसे क्या समझा देता है, फिर वो पता नहीं किसी से नाराज हो जाता है। कभी मेरी अपलाइन ने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को डाउनलाइन ने कैसे कैसे बोल दिया, मुझे मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। अरे ढक्कन किस बात पे जा रहा है? ये तेरी पाइपलाइन का मामला है, तू किन चीजों पे नाराज हो रहा है? तू कहां किस ईगो पे जा रहा है? किस चीजों में जाके फंस रहा है तू? क्योंकि एक भी बार तूने डिस्कनेक्टिंग की तो 0 से चालू करना पड़ता है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले आरसीएम चालू किया, फिर छोड़ दिया, फिर 15 साल पहले चालू किया, फिर छोड़ दिया, अभी 5 साल पहले चालू किया, अब रोल्टी पे पहुंचा। अरे 20 साल पहले चालू करते और कंटिन्यू करते तो मुकेश कोठारी की जगह खड़े रहते। मेरे और आप में अंतर यही है, बुद्धि का अंतर नहीं है, दिमाग का अंतर नहीं है, ज्ञान का अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ एक, मैं कंटिन्यू चल रहा हूं और तुम रुक रुक कर चल रहे हो, बस फर्क इतना। बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यू करते जाइए। ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 को एक साथ दबाना पड़ता है तब फोन लगता है। तुम क्या कर रहे हो? 9 आज दबाऊंगा, फिर लंच के बाद 15 दबाऊंगा, फिर डिनर के बाद। ऐसे फोन लगेगा कभी? अरे कंटिन्यू 10 डिजिट दबाओगे तब लगेगा। और ये कंटिन्यू अगर 5 साल आपने कर दिए, आपके पूरे खानदान का नक्शा बदल देगा आज। अब बताओ पाइपलाइन या फिर कुआ? पाइपलाइन। कितने पाइपलाइन वाले हाथ खड़ा करो, एक बार बोलो यस। तो लोग मना करेंगे तो सुनने के लिए तैयार हो ना? कभी पाइपलाइन इधर उधर चले जाए, कोई चोरी कर ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर कोई करने की जरूरत नहीं है, फिर केवल नल खोलो। मुकेश कोठारी के पास कुछ काम नहीं है तो मैंने ना क्या कलकत्ता में बोल दिया सर मेरे पास कोई काम नहीं है। तो कलकत्ता के आदमी तो पहले होशियार, बंगाली बाबू, उसने कहा सर कोई काम नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हैं? क्या बोला? जब कोई काम ही नहीं आपके पास तो यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैंने उनको कहा बंगाली बाबू, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया हूं। दुनिया की कोई भी पाइपलाइन बन जाए, कोई भी परियोजना बन जाए, परियोजना खत्म होती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमेशा चालू रहता है। पाइपलाइन बनने के बाद मेंटेनेंस तो जिंदगी भर चलती रहेगी। और मैं मुकेश कोठारी मेंटेनेंस वाला आदमी हूं, जो साल 2 साल 5 साल में कहीं जाता हूं और कहता हूं अरे इंद्रसेन जी थोड़ी पाइप पे जंग आ रहा है, इसको थोड़ा ठीक करो, और आपकी पाइप में थोड़ा कलर करो सर, ये सफाई नहीं रहती तो ठीक करो। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो जिंदगी भर चलेगा। और हम केवल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के आदमी, हम कौन सा आके यहाँ पर खड्डा खोद रहे हैं? आते हैं 2-3 घंटे में भाषण देके फ्लाइट पे बैठकर चले जाते हैं। हमारे पास कोई काम थोड़ी है अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ताकि स्मूथली पाइपलाइन चले, लगातार सप्लाई पानी की सब जगह मिलती रहे। ये हमारा काम और ये हम कर रहे हैं। अभी जब आप टेक्निकल पर जाओगे ना तो आपकी
पाव इंच की पाइपलाइन आएगी, 1/4। पानी धीरे धीरे आएगा। जब एमराल्ड जाओगे तो आधा इंच की, स्टार एमराल्ड जाओगे तो 1.25 इंच की, रूबी स्टार रूबी पर 1 इंच की पाइपलाइन डलेगी। हमारी पाइपलाइन है 4 फीट की। एक दिन हम मार्केट में गए, मैंने कहा नल दे दो 4 फीट वाला, वो का ऐसा नल आता ही नहीं। तो हमने फिर नल लगाया ही नहीं घर पर। हमारा पानी लगातार ही चलता रहता है, कंटिन्यू चलता ही रहता। कहीं तो इधर उधर उछल जाता है, क्योंकि संभाल ही नहीं पाते ना टाइम को। इतना पानी को करें क्या? इधर उधर हम डाइवर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो बेवकूफ़ी बनी जाती है। कोई काम नहीं, ऑटोमेटिक पाइपलाइन चलती रहती है। हर जगह से पैसा आता, पैसा संभाल संभाल कर ही परेशान हो गए। यूट्यूब पे एक दिन हमने भाषण दे दिया, तो यूट्यूब वालों ने कहा बहुत अच्छा बोलते हो, पैसा देंगे। फिर हमने एक दिन इंस्टाग्राम फेसबुक पे बोला, तो वो भी पैसा देने लग गए। फिर हम बाहर जाकर बड़ी बड़ी सेमिनार लेने लग गए एजुकेशन संस्थाओं में, तो वो भी पैसा देने लग गए। आरसीएम में सेमिनार लेने लगे, तो वो भी आने जाने का खर्चा पैसा देने लग गए। जिधर देखो उधर पैसा आता है। पैसे से हमने होटल्स बना दी, तो होटल में से फिर इनकम आती है। पैसे से हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी से फिर इनकम आती है। पैसे से हमने एफडी करा दी, एफडी में से फिर इनकम आती है। पैसे को हम जहां पर भी लगा रहे हैं, पैसा फिर पैसे को लौटा रहा। अरे मेरे भाई, शुरुआती पैसा कमाना ही कठिन है। एक बार पैसा कमा लिया तो पैसा ही पैसे को कमा लेता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन शुरुआती ब्रेक इवन पॉइंट 99% लोग नहीं तोड़ पाते, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता। उनको कुएं पे काम करने की आदत होती है। करना क्या है? अरे कुएं पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि रोज खाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? कुएं पे 8 घंटे 10 घंटे जो भी घर चलाने के लिए चाहिए करो, लेकिन 2-3 घंटे ना फालतू के काम मत करो, है ना। पड़ोसन से बोलो सांप भी कभी बहू थी, कोई फायदा ही नहीं। ये फालतू की बातें मत करो। 3 घंटे की सोल की बात करो, न्यूट्रीचार्ज की बात करो। समझे तो करो, नहीं समझे तो नहीं करो। क्या फर्क पड़ रहा है सामने वाला समझे ना समझे? हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमारे जैसे हमें मिल जाएंगे। रूल है, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। एक शराबी को अनजानी बारात में छोड़ दो, शाम तक अपना पार्टनर ढूंढ लेगा, क्योंकि जो जैसा होता है उसे वैसा मिलता है। राइट? तुम पागल हो तो पागलों की क्या हिंदुस्तान में कमी है? तुम्हारे को साथ खूब पागल आ जाएंगे। और तुम समझदार हो तो हिंदुस्तान में समझदारों की भी कमी नहीं, खूब समझदार भी आ जाएंगे। तुम करोगे तो आ जाएंगे। लादेन ने शुरू किया तो साला आतंकवादी भर दिए, तुम इंसान नहीं भर सकते। लादेन ने किसी सेना बनाई? मरने वाली सेना, जो अपने ही सीने पे बम डाल के भौर उसने शुरू कर दिया, तो साला मरने वाले आदमी ज्वाइन हो रहे हैं। तुम्हारे कामयाब आदमी ज्वाइन नहीं होंगे? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? दोनों हाथ खड़ा करो और बोलो ये। साला हम नहीं होंगे, ऐसा कैसे संभव? करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। निकलना पड़ेगा रोज घर से बाहर, है ना। 1 घंटा 2 घंटा निकलिए, लोगों से बात कीजिए। लोग नहीं माने तो पहले कौन से माने हुए हैं जो तुम्हें नुकसान हो जाएगा? नहीं माने तो पहले तुम तेरे घर पे रहना, मैं मेरे घर पर, हम बात करते रहेंगे तो कोई ना कोई मिलता रहेगा। 90% लोग हताश हो जाते हैं। सर मैं 5 आदमियों के पास गया, 500 मना कर दिया। तो तेरे बाप का गया क्या? 5 ने मना कर दिया, वो उसके घर पर। तुम 5 क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें समझाना नहीं आता। पहले 10 से बात करता था, 9 नहीं मानते थे। अब 10 से बात करता हूं, 8 मानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आ गया मेरे पास। तुम भी जब करते रहोगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, और एक्सपीरियंस आ जाएगा तो काम हो जाएगा। आरसीएम करते रहेंगे तो सब कुछ आपका होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में पाइपलाइन आरसीएम की ही क्यों बनानी? क्योंकि आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटेलिटी। ये पूरी 3 चीज केवल आरसीएम में ही लागू होती है। डायरेक्ट सेलिंग, सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग में क्या बताया जाता? करोड़पति बन जाओगे, मर्सिडीज आ जाएगी। अच्छा मर्सिडीज आ जाएगी, तो फिर है ना मर्सिडीज लेनी है, हाँ, तो फिर 10 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेचना पड़ेगा। दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग इसी तरह से डिजाइन की गई है। 10 रुपए के आइटम को 100 रुपए में बेचना, उल्लू बनाकर 90 रुपए बांटना। आरसीएम इंडियन रेट पर चालू होती है।
यहाँ पर 9 रुपए का नाने का साबुन आता है, उसके बिजनेस वॉल्यूम का 45% वापस आपके खाते में आता है। पूरी पृथ्वी पर किसी के पास इसका कोई उत्तर है तो मुझे दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई 9 रुपए का साबुन लाकर उसका 45% वापस बांट दे। पूरी पृथ्वी में किसी के पास हो तो बताओ। और समझ में तो आनी चाहिए ना बात। सर फिर भी ना 1 करोड़ मर्सिडीज कार बेचने पे बहुत प्रॉफिट होता है। अरे एक कार बेचने पे प्रॉफिट तो ज्यादा होता है, लेकिन एक कार बेचने में कितना समय लग जाता है यह पता आपको? मर्सिडीज बेचने में ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा कारें फिर मारुति क्यों बिक रही है और प्रॉफिट इंडिया का मारुति का ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो क्वांटिटी गेम पर खेलते हैं। वहां पर कुछ परसेंटेज लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं जिनको उल्लू बनना और बनाना होता है। आरसीएम में गरीब से गरीब आदमी आप काम कर सकता है और अमीर से अमीर भी काम कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जहां पर किसी के पास कुछ उत्तर नहीं। 20-22 रुपए किलो के नमक को डायरेक्ट सेलिंग में देकर उसके बिजनेस वॉल्यूम का 45% वापस बांट दे। पूरी पृथ्वी पर किसी के पास एग्जाम्पल हो तो मेरे से बात कीजिए। बाकी ये कुकुर मुद्दे बहुत आएंगे आपके पास और कहेंगे आरसीएम 3 साल से कर रही हो, क्या आया? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, वहां जाएंगे और हांगकांग घुमाएंगे हम। अरे ये सब फर्जीवाड़े हैं। आरसीएम एक ऐसा पवित्र सिस्टम है जहां पर पवित्रता के साथ बात की जाती है। आरसीएम के क्या क्या प्रोडक्ट है? गामा ओरिजिनल ऐसा प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में 3000 से नीचे का प्रोडक्ट नहीं है। पूरी दुनिया में 3000 से नीचे का गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। दुनिया के 7 कंट्रीज को बनाती है, उसमें से इंडिया। और ये आरसीएम के पास है। दुनिया की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास गामा ओरिजिनल नहीं है। ये एक यूएसपी है आरसीएम की। और सबने 3000 की रेट रखी, आरसीएम ने रेट रखी 500 रुपए के अंदर। और 500 रुपए रखने के बाद भी हमें कमीशन दिया। और ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, द फादर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। दुनिया के कई देशों ने तो इसे राष्ट्रीय औषधि घोषित किया हुआ है और 2024 में इसे मोस्ट इनोवेटिव का प्रोडक्ट का अवार्ड मिला है। और इसी साल इसे न्यूट्रास्यूटिकल की लिस्ट में भारत सरकार ने खुद अपने राजपत्र में डाल दिया। उसमें क्लियर लिखा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, भोजन का एक तरीका है। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल है, जब ये शरीर में जाता है ना तो शरीर के अंगों को रीएक्टिवेट कर देता है और जो खाना खाते हैं वो सब ऑब्जर्व होता है तो शरीर पूरा चलता है, बीमारी खत्म हो जाती है। कई लेडीज ने अपने जन्मांतर की थायराइड को पूरा खत्म कर दिया। कितनी लेडीज ने गामा ओरिजिनल लिया? हाथ खड़ा करेंगे। आप स्वस्थ रहकर दुनिया को स्वस्थ रखने की कामयाबी नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं बताएंगे तब तक आप अकेले रहकर करेंगे क्या? भाई आपको छुआछूत की बीमारी नहीं है, आपके पड़ोसी को है, तो फिर खतरा आपको भी है कि नहीं है ना? इसलिए आपके आसपास के लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा। द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। कई लेडीज ने डिप्रेशन की प्रॉब्लम को, नींद की प्रॉब्लम को, त्वचा की प्रॉब्लम को, हार्ट की प्रॉब्लम को, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपकी अपलाइन देगी। एक प्रोडक्ट है न्यूट्रिजा वुमन। इतने न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन पूरी पृथ्वी पर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, एमिनो एसिड भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसके पास इतना न्यूट्रिशन है। और जो लेडीज कल मुझे बता रहे थे कौन से टेक्निकल लेक्चर थे वहां पे, बेराज क्या नाम थे, अपन पिछली सेमिनार कहां थी परसों, अंगुल में, वो उनकी वाइफ की फोटो बता रहे थे कि ये 5 साल पहले की फोटो है सर, 5 साल से ये न्यूट्रिजा वुमन लेती है, उसकी फोटो हीरोइन बन गई। 5 साल बाद अगर मान लो बेरा साहब को हम भेज देते विदेश तो वो पहचान ही नहीं सकते। बीबी तो ऐश्वर्या राय बन गई, उम्र कम होती जा रही कम। आंख को नीचे झुर्रियां से लगाकर एनीमिया तक, यानी जितनी भी खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। 90% लेडीज के अंदर खून की कमी होती है, बताने की जरूरत नहीं। शरीर तगड़ा होने से खून की कमी, अब शरीर से खून की का लेना देना नहीं, कुछ खून नसों में दौड़ता है और उसकी कमी से कई तरह की बीमारियां पनपती है। 90% हिंदुस्तान की लेडीज के अंदर खून की कमी होती है और ये देंगे पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। आरसिंह का एक प्रोडक्ट है गुड डॉट, है ना। पूरी दुनिया में WHO क्या कह रहा है, आने वाले समय में सारी बीमारियां जानवर से आएगी, सारी बीमारियां जानवर से आएगी। स्वाइन फ्लू, प्लेग, कोरोना, अभी पिछली 5 जितनी भी बड़ी महामारी आई सब जानवरों से आई और आगे भी बीमारियां जानवर से आएगी। क्योंकि 2 लोग करते हैं, लोग जानवर को बहुत खाते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से जानवर को बड़ा किया जा रहा है इंजेक्शन लगा कर। इस ऑपरेशन में कई तरह के वायरस पनप रहे हैं। ऐसे वायरस का इजाद हो गया जो 200 डिग्री टेम्परेचर पे भी मरते नहीं, इनएक्टिव हो जाते हैं।
जब उसको ठंडे में डालो फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो आप जब उबाल कर खाते हैं तब तो वो ठीक होता है, लेकिन अंदर जाकर वो बैक्टीरिया वापस एक्टिव हो जाता है, फिर बीमारियां चालू हो जाती। ऐसी ऐसी बीमारियां पृथ्वी पर आ गई है। अब वो नॉनवेज खाने की वजह से हो रही है। पूरी दुनिया में 90% लोग नॉनवेज खाते हैं, इंडिया में 85% लोग खाते हैं। नॉनवेज क्यों खाते हैं? क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। अब इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए दुनिया में सारे लोग नॉनवेज खा रहे थे। बियॉन्ड मीट, अमेरिका की एक कंपनी जिसमें बिल गेट्स के शेयर भी, वो कंपनी ने एक ऐसी मीट बनाई जो 100% वेजिटेरियन है, टेस्ट में नॉनवेज है, मीट है, देखने में मीट है, बनाने में मीट है, खाने में मीट है, और मीट में जो प्रोटीन है उससे ज्यादा प्रोटीन है। इंडिया ने, आरसीएम ने वो सेम फॉर्मूला लेकर एक नया प्रोडक्ट चालू किया जिसका नाम है वेज बाइट, वेजिटेरियन मीट। कितने लोगों ने वेज बाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, राइट? तो अगर वो आपने खाना चालू कर दिया तो टेस्ट भी आपको मिल गया और प्रोटीन भी पहले से ज्यादा मिल गया, और आपके खानदान में फिर कोई बीमार भी नहीं होने वाला। वेज बाइट, और इसे रेगुलर में, तो ये कुछ यूएसपी है आरसीएम की जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बिस्किट आता है आरसीएम का, तो बिस्किट, दुनिया में सारे बिस्किट है ना बटर या पॉम ऑयल में बनते हैं। आरसीएम का 100% आरसीएम राइस ब्रान ऑयल में बनता है और 100% आटे का बिजनेस। नूडल्स आते हैं, ये यूएसपी है। नूडल्स सारे मैदे से बनते हैं जो बच्चे को नुकसान करते हैं। आरसीएम का नूडल में मैदा ही नहीं है, उसमें सारा सोयाबीन का आइसोलेटेड प्रोटीन है। बच्चा लगातार 5 दिन भी खा जाए तो बीमार नहीं होगा और उसे पोषण जाएगा। ये सारी चीजें केवल आरसीएम में, इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इंद्र सेन जी का और उनकी टीम का। उन्होंने बहुत सह प्रेम मुझे